सीएम धामी दून वासियों को दी करोड़ों की सौगात। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कांग्रेस 10 मार्च के बाद कर सकती है उत्तराखंड के प्रत्याशियों की घोषणा। पैनल में 16 नाम, 5 नामों पर समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले मनीष खंडूरी के त्यागपत्र से कांग्रेस को झटका। भाजपा में जाने की अटकलें, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। सच होगा पहाड़ पर रेल का सपना। 2026 में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक दौड़ेगी ट्रेन। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 73% काम पूरा। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए करेगी प्रस्थान। 3 दिन में धाम पहुंचेगी बाबा की डोली। पहाड़ से लेकर मैदान तक अभी और सताएगी ठंड। प्रदेश भर में अगले सप्ताह हल्की बारिश के साथ पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस सत्ता में तो 5 गारंटी करेगी पूरी। 30 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी। पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। स्टार्टअप फंडिंग के लिए 5000 करोड़ कोष बनाने की गारंटी। तीस लाख युवाओं को नौकरी देने की गारंटी। पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। स्टार्टअप फंडिंग के लिए 5000 करोड़ कोष बनाने की गारंटी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीस लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी। पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी। खबर ऋषिकेश से, जहां कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 73% काम पूरा हो चुका है और 2025 में बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। उम्मीद की जा रही 2026 में पहाड़ पर रेल का सपना पूरा होगा, जिसकी तैयारियों में रेल निगम लगा हुआ है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के मुख्य प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2025 में काम पूरा हो जाएगा और 2026 में पहाड़ों पर रेल यात्रियों के लिए दौड़ती हुई नजर आएगी। टनल की खुदाई का कार्य 73% हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा और 2026 में हम लोग ट्रेन जो है चला पाएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का उम्मीदवार पर मंथन जारी। जिताऊ कैंडिडेट की तलाश के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और यूकेडी समेत तमाम दलों में मंथन चल रहा है। हालांकि भाजपा ने 5 राज्य की 5 से लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर अपने विरोधी दलों से बढ़त बना ली है। वहीं कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अभी भी 5 लोकसभा सीटों में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए देश और प्रदेश में बीजेपी का चुनावी अभियान जारी है। बीजेपी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हैट्रिक के सपने को साकार करने की तैयारियों में लगी हुई है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मेगा रोड शो किया और इस रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताया है और इसके साथ ही बीजेपी ने चुनावी दंगल को जीतने के लिए 100% बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है और इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर 100% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया और इसके साथ ही बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों को 75% मतों के साथ जीतने का भी लक्ष्य रखा है।
इसके लिए पार्टी ने हर लोकसभा को 5 लाख के अंतर से जीतने की कार्य योजना भी बनाई है। वहीं एक ओर जहां भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट गई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अब तक प्रत्याशियों का चयन तक नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अभी 5 लोकसभा सीटों में जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की बेहद कमी है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस के नेता हार स्वीकार कर चुके हैं और यही वजह है कि अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई। बिल्कुल, जैसे कि अभी तमाम समितियां बनाई जा रही हैं, उसके अध्यक्ष बनाए, चुनाव संचालन समिति कैसी होगी, प्रत्येक जिले में उसकी समिति बनाई जाएगी, प्रत्येक विधानसभा में उसकी समिति बनाई जाएगी। तमाम साथी लोग आ रखे हैं आज, सभी से विचार विमर्श करके आपसी समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के और ये तमाम कार्रवाइयाँ करें। हम तमाम उसी के लिए विशेष रूप से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ और लोग भी अभी आ रहे हैं, कुछ देर से आ रहे हैं, तो पुरजोर ढंग से हम इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे कि आपको लगता है कि इस बार काफ़ी अहम भूमिका में होगी। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम बचा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने उम्मीदवारों की ही तलाश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब उम्मीदवारों की घोषणा होगी और कब कांग्रेस की तैयारी शुरू होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है और उस खूबसूरत राज्य में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। युवाओं को रोजगार न मिलने के चलते उत्तराखंड के युवा लगातार दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार पर्यटन स्थल में नए नए रोजगार के द्वार खोलने में लगी है। इन्हीं कोशिशों के बीच एक और रोजगार द्वारा धामी सरकार ने रामनगर में खोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड की खूबसूरती में पर्यटन स्थलों ने 4 चांद लगा रखे हैं, लेकिन इस खूबसूरत राज्य में रोजगार न होने के चलते पलायन की समस्या भी खूब देखी जाती है। उत्तराखंड निवासी रोजगार पाने के लिए उत्तराखंड से लगातार पलायन कर दूसरे राज्यों में जाकर बस जाते हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की संस्कृति पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पलायन की समस्या को रोकने के लिए लगातार धामी सरकार जमीनी स्तर पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटक स्थलों से नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। उसी क्रम में एक बार फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क में युवाओं को रोजगार के उद्देश्य से तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा रेंज में नया पर्यटन जोर हाथी डगर तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक दीपचंद्र आर्य और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। जोन का दायरा 32 किलोमीटर है। इसमें सुबह शाम पाली में 25-25 जिप्सियां सफारी के लिए भेजी जाएंगी। रामनगर क्षेत्र का तराई पश्चिमी वन प्रभाग में एक नया वाइल्ड लाइफ सफारी जोन खोला गया है और पहले भी इस क्षेत्र में दूसरा एक जोन था इसमें खाटो जोन, और ये सेकंड जोन खोला गया है। इसका लगभग जो लंबाई है लगभग 25 से 26 किलोमीटर का लंबाई है सफारी का, और इसमें सुबह 25 और शाम को 25 जिप्सी का जो परमिशन इसमें दिया गया है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रामनगर से भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि यह रोजगार के अवसर हैं। पूर्व में भी एक पर्यटन जोन खोला गया था और एक पर्यटन जोन आज खोल दिया गया है और जल्द एक और खोल दिया जाएगा। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
हमारे जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि आज रोज़गार उपलब्ध नहीं है, सो रोज़गार के माध्यम से हम जिस प्रकार से हमने पहले फांडू जोन खोला, उसके बाद अपना ये आज हाथीडंगर जोन खोला है। इसमें 25 गाड़ियाँ सुबह चलेंगी, 25 गाड़ी शाम को चलेंगी। उसी प्रकार से अभी हमारा जो सिटी फॉरेस्ट है, वहाँ भी हमने एडवेंचर जो मोटरसाइकिलें हैं उनका भी किया है, उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के माध्यम से हम क्षेत्रीय लोगों को उनको मजबूत करना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, सामाजिक रूप से मजबूत करना, एक सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की भी योजना है कि हमको इको के माध्यम से अपने लोगों की आर्थिकी भी मजबूत। उत्तराखंड की संस्कृति और पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए नए प्रयास तो कर रहे हैं और पर्यटन स्थलों से नए नए रास्ते भी खोज रहे हैं। उत्तराखंड वासियों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड के मुखिया के प्रयास पलायन रोकने के लिए कितने सही साबित होते हैं। नैनीताल से के न्यूज़ इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि विपक्ष में रहकर संघर्ष करना और किसी के बस की बात नहीं है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत होगी तो यही लोग फिर पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े नजर आएंगे। संघर्ष करना हर के बूते की बात नहीं होती। लोगों को ठेका चलाना होता है, लोगों को ठेकेदारी करनी होती है, लोगों को अपने लाइसेंस, परमिट और तमाम तरह के काम कराने होते हैं। तो जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते, जो केवल राजनीति में ठेकेदारी के लिए हैं, जो राजनीति में केवल परमिट के लिए हैं, कोटे के लिए हैं, अपने समर्थकों को काम दिलवाने के लिए हैं, तो उन लोगों का आना जाना लगा रहता है। कल कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो यही लोग आपको कांग्रेस के पाले में आते दिखाई पड़ेंगे। आपने देखा ही है, जो लोग गए हैं उनका इतिहास आप देख लीजिए। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के माध्यम से जनता को सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित रोडवेज वर्कशॉप काठगोदाम में टर्मिनल का शिलान्यास, कोलापाल में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण सहित नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यीकरण सहित हल्द्वानी और लालकुआ की 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की सौगात दी है। प्रशिक्षण का कार्यालय है यहाँ पर। संभागीय जो आरटीओ का कार्यालय बाहर जाएगा और जो प्रशिक्षण केवल अभी एक स्थान पर होता था, अब वो हमारे यहाँ पर भी हो पाएगा। ड्राइविंग का भी जो है प्रशिक्षण यहाँ पर हो पाएगा। उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास का बहुत बड़ा काम यहाँ पर प्रारंभ होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर प्रकार से दृष्टि होगी और शहर के लोगों को सुविधा भी होगी। खबर डोईवाला से है, जहां शहर में शांति व्यवस्था अमन चैन बनाए रखने को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च बस स्टैंड से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चुंगी चौकी जाकर संपन्न हुआ। पैदल मार्च में एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी धर्म पूनिया, थानाधिकारी नंदलाल रिड़वा व अन्य पुलिस के सिपाही मौजूद रहे। एडिशनल एसपी के द्वारा शहर भर में पैदल मार्च निकालकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध महादेव मंदिर जागेश्वर में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। भोलेनाथ के दर्शन करने और उनका जलाभिषेक करने के लिए सवेरे 5 बजे से ही भक्त लाइन में खड़े होकर इंतजार करते नजर आए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिव के महापर्व शिवरात्रि को लेकर सभी श्रद्धालु शिवालयों ने दूध व जल चढ़ाने बीती रात ही लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। इसको लेकर देहरादून के प्रसिद्ध शिवालय टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर दर्शन को आते हैं। उन्हें अपितु संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत महाशिवरात्रि पर्व की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ये स्वयं सिद्धिपीठ भगवान शंकर 6000 वर्ष पुराना मंदिर है, आप सब जानते ही हैं। आज पर्व के दिन है, भक्तों में उत्साह, भक्तों में आनंद सब चल रहा है। आश्रम की ओर से आप देख रहे हैं कि सब व्यवस्थाएं सुचारू, प्रशासन की सब सुचारू व्यवस्था चल रही है। देखिए, ये उत्तराखंड की देवभूमि में प्राचीन और प्रसिद्ध देवभूमि उत्तराखंड में ये टपकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है और यहाँ की गरिमा और यहाँ के ऐसे चमत्कार हैं कि ये दौड़ नगरी गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर भी प्रसिद्ध है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलो मेरे साथ सब लोग, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आज वुमेन्स डे भी है और शिव जी की विवाह भी है। बहुत अच्छा लगा दिन। टपकेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इस बार तो अति ज्यादा श्रद्धा से लोग आए हुए हैं। महिला दिवस के अवसर पर यूपीईएस यूनिवर्सिटी द्वारा गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुषों ने मिलकर प्रतिभाग किया। बाइक रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर गीता धामी उपलब्ध रही। महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं गृहस्थी को लेकर उच्च पदों पर सभी जगह अपनी भूमिका का निर्वहन करती रही हैं। आज ये बहुत बड़ा दिन है जो महिला घर गृहस्थी से लेकर के पूरे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रही है और आज के दिन जो है ये शुभ दिन उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारी महिला जो कि मातृशक्ति हर रूप में जो है समाज के अंदर एक भूमिका अदा कर रही है और आज महिला दिवस के इस अवसर पर मैं सभी हमारी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज यूपीएससी का ये बहुत ही साहसिक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर हुआ है और हमारी जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो विमेंस डे पे ये है कि जो नारी शक्ति है कि विमेन पावर इज़ लेस देन नथिंग। ये सबसे बड़ा इंस्पायरिंग मैसेज मैं देना चाहूँगा टू ऑल द विमेन इन द वर्ल्ड। यूपीएस की तरफ से जो ये रैली हमने ऑर्गेनाइज़ करी है, इसका मकसद ये था कि हम सबको दिखा दें कि विमेन पावर क्या है और जो टिपिकली ऐसा होता है ना, कुछ रोल समाज ने मेल्स के लिए रखे हुए हैं। तो एक ये होता है कि बाइक्स जो हैं वो मेल्स ही चलाते हैं। तो एक ये था कि उस मिथ को तोड़ना था कि जो लोग ऐसे सोचते हैं वो गलत है। विमेन कैन ड्राइव बाइक्स, दे कैन राइड माउंटेन्स, दे कैन लीड परेड्स, दे कैन बी इन द बैटल फील्ड। तो इस रैली का मकसद सारी दुनिया को दिखाना था कि विमेन कैन डू एनीथिंग। आज की रैली का खानपुर क्षेत्र के लंडौरा नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी रेगुलर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय पर तालेबंदी कर दी। लंडौरा नगर पंचायत में 25 सफाई कर्मी आउटसोर्स और 13 संविदा पर काम करते हैं। सफाई कर्मियों को कुछ लोग तो 1995 से संविदा पर काम कर रहे हैं, अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। अधिकतर को ठेका प्रथा पर काम कराया जा रहा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि 10 से 15,000 रुपए मासिक पर काम कराया जाता है, जिसके चलते सफाई कर्मी अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा ग्रहण भी नहीं करा पा रहे हैं। हमारे 1995 तक के भी यहाँ संविदा कर्मचारी हैं। आज तक 859 में रह गए। अभी 22 तारीख में कोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया, उस पर भी कोई जियो जारी नहीं हुआ। उसको श्री धामी जी की तरफ से कि भाई कोई आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि भाई ना पक्के करे नहीं करे। अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। हम 1995 से, हाँ जी, यहाँ, हाँ जी, संविदा कर्मचारी है। और प्लस एक मजबूरी आके ठेका प्रथा में धकेल दिया गया, जबकि ये रेगुलर काम है। हमारे जीते जी भी है और मरने के बाद भी चला गया काम। ये ठेका प्रथा काम नहीं चलता है। इसमें ठेका प्रथा नहीं, ठेका प्रथा तो बिल्डिंग बनती हो, बनाई भाई चल भाई मजदूर हट गया अपना जागा।
हम जिंदा रहेंगे जब भी वो काम चलेगा सफाई का, और मर गए तो तब भी चलेगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।